स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब जाके हुई है फैमिली पिक पूरी। लग रहा है ना हम साथ साथ हैं कि फैमिली पिक है ना। हम कल आएंगे। पता नहीं हमारे पास समय होगा या नहीं, बहुत काम है हमारे पास यहाँ। अरे हम ले आएंगे, हम तो यही है ना। ये कुछ बोलेंगी नहीं, खाली आपकी राह देखती रहेंगी। और ये यहाँ सबका ख्याल रखेंगी तो इनका ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए। तो हम हूं ना। चलते हैं। हेलो शिवा। सर, आप जानना चाहते थे ना कि कैथरीन गरुड़ है या गरुड़ों पर खतरा? हमने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। कैथरीन गरुड़ है। कैथरीन कहाँ है? कल रात से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसका फोन बंद आ रहा है और कल रात से वो अपने टेंट से भी गायब है। ये सब क्या चक्कर है ओल्डमैन? चार्ल्स, इस वक्त हम एक जरूरी फोन कॉल पर हैं। इसके बाद बात कर। हाँ बोलो शिवा। सारी बातें यहीं हो जाएं तो बेहतर है सर। आप डीएम तिवारी और चार्ल्स के साथ हमें यहीं लाइब्रेरी में मिलिए। आर यू श्योर? जी हाँ सर, हम आप सभी की यहीं प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है। तुम जानना चाहते हो कैथरीन कहाँ है? जी। आओ मेरे साथ। आज भी नहीं मिला? वैसे माँ जी, अगर आप अपने बेटे का नाम और पता हमें बता दें तो महाकुंभ की समिति में पूछताछ। नहीं, हमें किसी समिति में नहीं जाना है और ना ही हमें कहीं पर रिपोर्ट लिखानी है। उससे तो हमें माफ कर दीजिएगा, मगर हमारा इरादा आपको। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूं समझ लो कि ये हमारी अपनी लड़ाई है और हमें इसे खुद ही लड़ना है। आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। आइए। किसी को ये सेवा आश्रम ना बहुत रास आ गया। कल तक जो चेहरा बुझा बुझा सा था, आज बड़ा खिला खिला दिखाई दे रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है। समझिए कि ये बोझ उतर गया है। चलो अच्छा है, किसी का तो बोझ उतरा। हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था हमें। इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए और आज फिर से मानो कि जिंदगी में नई राह मिल गई हो। आज हमारा रुख अभी हमें हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे आपका हार्ट अब आपके पास कहाँ है कि अटैक आएगा। ठीक है, क्या? टूटे जी हमको बोले हैं सब्जी लाने के लिए और यहाँ आसपास हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप हमारे साथ चल लीजिए प्लीज। यस सर। हम चार्ल्स और डीएम तिवारी के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। ओके सर। आइए सर। कल रात हम आपसे मिलने नहीं आ पाए, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन करोड़ों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में खुलकर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सर से आप दोनों को यहाँ लाने की रिक्वेस्ट की। ओल्ड मैन, आप जानते हैं कि मुझे आपकी इस गरुड़ थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कहा था कि आप जानते हैं कि कैथरीन कहाँ है। मैं बस उसी के लिए यहाँ आया हूँ आपके साथ। बाकी बातों के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना इंटरेस्ट। सो टेल मी, कैथरीन कहाँ है? आइए हमारे साथ। कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन वेक अप। हम समझ सकते हैं चार्ल्स, इस समय तुम्हारे मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। कैथरीन पर सर का शक बेबुनियाद नहीं था। कैथरीन भी एक चार्ल्स! रहने दीजिए सर। अगर आप ओल्ड मैन के स्टूडेंट और मेरे दोस्त के पिता नहीं होते ना, तो ये ट्रिगर अब तक दब चुका होता। चलो, ज्यादा होशियारी नहीं है। ये गन खिलौनों वाली नहीं है। बेवकूफी मत करो, गन नीचे करो। चार्ल्स जब भी शेर के मुंह में हाथ डालता है ना, तो शिकार उसके मुंह से छीन कर ही लाता है। ओल्ड मैन, ये कोई रशियन रूलेट का गेम नहीं है जहां मैं अपनी चालाकी से जीत जाता हूं। गन फुल्ली लोडेड है गुरु। एक ट्रिगर दबते ही गेम ओवर, मेरा भी और आपके गरुड़ थ्योरी का भी। कोई होशियारी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग अमृत पाने के लिए 7 गरुड़ को ढूंढ रहे हैं। सोच लीजिए, अगर एक भी गरुड़ मर गया तो अमृत आप लोगों के हाथ में नहीं आएगा।
देखो यार, ये तुम्हारा जो भी चक्कर है ना, मुझे उसमें उलझने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मैं ये सब बाहर किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि आपके बेटे को भी नहीं। लेकिन ऐसा मैं तभी करूंगा जब आप लोग मुझे चुपचाप कैथरीन को यहाँ से ले जाने देंगे। चार्ल्स, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी सुसाइड की धमकी दे रहा हूँ। इट्स ओके चार्ल्स, यू कैन टेक हर। बस अब और कोई बेवकूफी मत करना। कोई होशियारी नहीं है? कैसे? Come on, wake up. Catherine, wake up. Come on. Come on, wake up. Wake up. Come on. Easy. ये सब अगर इस लड़के के कारण ये बात बाहर फैल गई तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, चार्ल्स से भी नहीं, क्योंकि कैथरीन भी एक गरुड़ है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो हम में से एक होकर भी हम में से नहीं है। चार्ल्स और कैथरीन पर आपको नजर रखनी होगी, लेकिन हमें अभी अपने अगले यानी छठे गरुड़ को ढूंढना है। पुन्नू, हाँ? किस रास्ते चल रहे हो? आश्रम तो दूसरी तरफ है। भिंडी भिंडी नहीं दिख रही है, हम भिंडी ढूंढ रहे हैं ना। अरे चलिए चलिए, अबेर भरी आइए, फॉलो मी। सहदेव चाचा को गाड़ी लाने में थोड़ी देर हो गई। दादी जैसी निकली हम तुरंत यहाँ पर आ गए। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो सब एकदम मस्त है, सब टाइम पे है। पर मेरा टाइम ओवर हो गया है, तो मैं चलता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। वैसे तुम यहाँ खुद आए हो या फिर दादी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? इस बार तो हम खुद ही आए हैं। खुद तो आश्रम भी आए थे, पर हमसे मिलके नहीं गए। तुम्हें पता था कि हम आश्रम आए थे? हाँ,
बात करना चाहते थे, पर यह नहीं बता सकते। आओ हमारे साथ। एक बात कहे, अब तो कह ही दो। मन तो कर रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाए, पर तुम्हें हमें यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माया। रुद्र, माई मुई को तुमने नहीं मारा। हम जो खुद करते हैं और हमारे किए से जो होता है वो तो अलग बातें होती हैं माया। माई मुई ने हमें यह समझाया था। इस बात को तुम भी समझ लो। तुम्हारे कारण जो हुआ वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, पर हमें छोड़कर तुम अपनी मर्जी से गई थी। हमें बहुत बुरा लगा था माया। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन उस वक्त हमें ये सही लगा रुद्र। पर दादी के समझाने के बाद अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सच। अब हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। पिछली बार जब तुमने हमसे शादी की बात की थी, अपने प्यार का इजहार किया था, तब तुम्हारा हम पे विश्वास नहीं था। ये हमें अब पता है। तो क्या वो सब सच था? सब सच था माया। हमने जो किया वो सच जानने के लिए किया। ये सच है। पर माई मुई ने हमसे जो बात कही वो भी हमारे मन में थी। एक विश्वास हमेशा था कि तुम गलत नहीं हो सकती माया। क्या कहा था तुमने? प्यार करते हो हमसे? हाँ, बताएंगे, मगर एक शर्त पर, कि तुम दोबारा हमें छोड़कर नहीं जाओगी। कहा ना, कहीं नहीं जाएंगे। अब बोलो, प्यार करते हो हमसे? करते। माया, हम तुमसे बहुत प्यार करते।